बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का रोहतक दौरा। बता दें आपको, बीजेपी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का रोहतक दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आयोजन कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का रोहतक दौरा। बीजेपी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। 12:30 बजे वैश्य कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का रोहतक दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 12:30 बजे वैश्य कॉलेज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का यह आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का रोहतक दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीजेपी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री। से सीधे जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय। मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो अलग अलग राज्यों में करवाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी, रोहतक में भी आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर? तैयारियां चल रही हैं। सुबह को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री का जो दौरा है उसी के चलते जो है मैं अब रोहतक के अम्बेडकर चौक पर हूं। पहले पुलिस की तैयारियों को लेकर हम बताते हैं आपको कि पुलिस जो है पूरी तरह से, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रबंध किए गए। इससे पहले जो है केंद्रीय मंत्री वो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो है ये अंबेडकर चौक है, यहाँ पर फूल माला अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है होते हुए टैगोर ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम है वेस्ट कॉलेज का, वहां चले जाएंगे। उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जो 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है उसी में जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल? सबसे पहले आप जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारे केंद्र सरकार के जो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप दिल्ली बाईपास से देखो, वेस्ट कॉलेज पे ऐसे झंडों की बहुत स्वागत बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और हमें उत्साह है कि हमारे केंद्रीय मंत्री 12 साल बेमिसाल के लिए यहाँ यहाँ अपने रोहतक में आ रहे हैं। उसकी तरह बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था आपने देखी, सफाई की व्यवस्था आप सामने देखो, कितनी व्यवस्था हमने स्टार्ट की है, बहुत अच्छी तरह से थे। हम उससे खुश हैं। मैं अपना परिचय दूंगा। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, आश्रम मंडल से, गवर्नेंस कमेटी सदस्य। चलिए मंडल अध्यक्ष, आप ये बताएं कि क्योंकि ऑडिटोरियम में मीटिंग होने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचेंगे? क्या गुरु यहाँ कार्यकर्ताओं को सिखाते मिलेंगे? और किस तरह की तैयारियां हैं? क्या चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जुटे हुए हैं? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, पंजाब में भी चुनाव है और हरियाणा, दोनों स्टेटों के लगता स्टेट है। हमारे लोग जो इधर से उधर आना जाना रहता है, क्या लगता है कि इस तरह की बातें भी जो है इस मीटिंग में देखने? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा अभी कोई इलेक्शन है, लेकिन हमारी जो भाजपा की जो टीम है वो 24 घंटे ग्राउंड में उतरी रहती है, 24 घंटे में मेहनत पे करी रहती है। और केंद्रीय मंत्री हमें और भी मंत्री आते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री आज आए हैं। हम 2047 का जो हम लेके चल रहे हैं उसके बारे में हम बुद्धिजीवियों की आज हमारी मीटिंग है वेस्ट कॉलेज में। वो हमें आगे का रास्ता जो हम हर महीने करते हैं या महीने वार कोई भी करते हैं, उसमें हमें अपनी राय देके जाएंगे, आगे का रास्ता बताए जाएंगे। उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए 2047 की, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मोदी सरकार के 12 साल हो गए हैं, 12 साल बेमिसाल का जो नारा दिया गया है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आपको बताते हुए नजर आएंगे और क्या एजेंडा रहेगा इस?
यहाँ अनेकों योजनाएं हैं। मोदी जी ने अनेकों योजनाएं करी है। रोड का कार्यक्रम करा, मन की बात का है, रेलवे लाइन का है, रेलवे का है, हर एक चीजों में उन्होंने इंडिया को आज चौथे स्थान पे लेके चले गए हैं मोदी जी। और उनके बारे में जो केंद्रीय मंत्री आएंगे वो हमारे को बताएंगे, उनके आगे के लिए रणनीति करेंगे और उनके लिए हम बताएंगे आगे के लिए क्या रहेगा। चलिए आप बताएं कि कितना उत्साहित है केंद्रीय मंत्री को लेकर, कितना इंतजार हो रहा है, क्योंकि आप सुबह से ही यहाँ खड़े हैं। इंतजार की घड़ियां भी जल्दी समाप्त होने वाली है और पब्लिक में देखते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत के लिए हम तैयार है और काफी भीड़ है और सभी में बहुत ज्यादा उत्साह है कि आज हमारे रोहतक में, हरियाणा के रोहतक में अंबेडकर चौक पे सबसे पहले वो आएंगे और सफाई का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। उसके बाद रोहतक एलिवेटेड ट्रैक पर होगा उनका स्वागत और फिर वेस्ट कॉलेज में महात्मा गांधी जी की तस्वीर के सामने उनका स्वागत किया जाएगा। सभी मंडल अध्यक्षों, पार्टी के और पदाधिकारी और आम पब्लिक बहुत उत्साह के साथ उनके स्वागत में के लिए तैयार हैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप ये बताएं कि इस मीटिंग में कौन कौन रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री के साथ साथ? केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा रोहतक की जो पावर है वो जिलाध्यक्ष से लेकर, अगर आप मनीष ग्रोवर जी की बात करें, सतीश नांदल जी की बात करें, रामोतर वाल्मीकि जी की बात करें, और पूरा संगठन जब दिल्ली से चलता है जब यही चलता है कि आज हरियाणा में गए हैं और हमारा एक छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं होता, हम एक कार्यकर्ता की तरह होते हैं। जो भी हमारा केंद्रीय मंत्री आएगा पूरे गठजोड़ के साथ, पूरे संगठन के सामने उसका स्वागत करेंगे। तो देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जो है वो अंजलि देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रोहतक पहुंचने वाले, उनकी आने से पहले तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जो है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर आएंगे, उसके बाद उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ये अंबेडकर चौक है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने दर्शकों को कि अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा गया है सफाई अभियान को लेकर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बोर्ड यहाँ पर लगाया गया और जो है टेंट छोटा सा लगाया गया ताकि जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते नजर आएंगे। और इधर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे प्रबंध कर दिए गए। शहर का मेन चौक है ये, तो इस रोड को जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे आगे 100 मीटर पर जो है इन व्हीकलों को रोक दिया जाएगा और इधर कोर्ट रोड की तरफ से जो है दूसरी तरफ से डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि जो है कहीं जाम की स्थिति ना बने। देखिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने। आप बताएं कि किस तरह की जो है यहाँ पर स्थिति संभाले हुए हैं? जी एक तो जाम नहीं लगने देंगे, बिल्कुल कंट्रोल पूरा है। ठीक है जी, एक वर्किंग डे है, थोड़ा व्हीकल भी ज्यादा है। ठीक है, तो कंट्रोल पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री आएंगे, इस रोड को डिवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, व्हीकल डाइवर्ट करेंगे। जी जी। देखिए पूरी तरह से जो जवान है वो धूप कितनी कड़ी है उसके बावजूद भी जो है इतनी धूप के अंदर जो है ये ट्रैफिक के जवान जो है यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके, ताकि केंद्रीय मंत्री को कार्यक्रम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री, अगर मैं बात करूं तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम जो है रोहतक का आने का था, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो जो सूचना जो आ रही है वो 11:30 बजे के करीबन केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है ये अम्बेडकर की प्रतिमा है, अम्बेडकर चौक इसको कहते हैं, यहाँ पर फूल अर्पित कर उनको माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है छोटा सा कार्यक्रम जो इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रखा गया है क्योंकि टेंट यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्पीच देते हुए नजर आएंगे और सफाई अभियान को लेकर जो है वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते नजर आएंगे और जो नगर निगम के जो कर्मचारी है उनको भी जो है संबोधित करते नजर आएंगे। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि सफाई एक विशेष लक्ष्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया उसको अंत तक पहुंचाना है। तो ऐसे में और संजय इस तरीके के कार्यक्रम, क्योंकि 12 साल मोदी सरकार के यहाँ पर पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रमों का जो मकसद है वो साफ है कि सरकार की योजनाओं का जो लाभ है या सरकारों की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो कितना पहुंच पाए जनता तक और किस तरीके से आगे पहुंचाना है, इसकी रूपरेखा और इसका दारोमदार कार्यकर्ताओं को देना। हाँ बिल्कुल, देखिए जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं है वो जो है आम जन तक, जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसी के चलते जो है कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और कितने लोगों ने इन जो है योजनाओं का फायदा उठाया है, इसी के चलते भी जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्योंकि
भाजपा पार्टी साफ तौर पर ये कहती नजर आती है कि जो योजनाएं चलती है वो अंतिम व्यक्ति तक जो है पहुंचनी चाहिए, और उसी के चलते जो है मंडल स्तर की बात करें या फिर पन्ना प्रमुख की बात करें, उन कार्यकर्ताओं की जो है ड्यूटी लगाई गई है, और घर घर जाकर जो है मंडल स्तर पर घर घर जाकर वो कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, जो कार्यकर्ता है वो आम लोगों से पूछेंगे कि कोई योजना ऐसी है जो आप लोगों को नहीं मिली हो। उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। और थोड़ी इधर मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसी की तैयारियां ये चल रही है। हालांकि जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और कितने व्यक्ति इसका लाभ ले रहे हैं, और कैसे जो है और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इसी के चलते जो है आज केंद्रीय मंत्री जो है उनका रुचिराज सिंधिया का जो दौरा रोहतक में है, और थोड़ी देर में वो जो है पहुंचने ही वाले। अच्छा संजय, और कौन कौन मौजूद रहेगा केंद्रीय मंत्री के साथ, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यकर्ताओं में काफी अच्छा जोश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार के 12 सालों का पूरा जो ब्यौरा है वो जन जन तक पहुंचाना है। और यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक भी जो तमाम नेता हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, चाहे केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, वो इस तरह के कार्यक्रमों में खुद जाकर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता जनता तक जाएं, जनता तक उन तमाम योजनाओं को पहुंचाएं। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के और कौन से जो नेता हैं वो यहाँ पर दिखेंगे केंद्रीय मंत्री के साथ? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो जो बूथ स्तर के जो नेता है वो इसमें, मंडल स्तर के नेता है वो इसमें जो शामिल होंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं, और पूर्व मंत्री है मनीष कुमार ग्रोवर, पूरा प्रदेश उपाध्यक्ष जो है सतीश नांदल, जिन्होंने राज्यसभा का हाल ही में चुनाव लड़ा था, वो इस जो है मीटिंग में दिखाई देंगे। रोहतक से मेयर हैं राम अवतार वाल्मीकि, वो इस मीटिंग में दिखाई देंगे। हालांकि जो ये कहा जा रहा है कि तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में जो है वो दिखाई देंगे, ताकि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत भी किया जा सके, और जो योजनाएं हैं उन पर जो है बातें भी हो सके कि कैसे जो है अंतिम व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंचाई जा सके। हालांकि अभी तक जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो बबी कोड़े बड़ा नेता आता है तो उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, भाजपा पार्टी साफ तौर पर यह कहती है कि वो डिसिप्लिन की पार्टी है, और जब भी कोई बड़ा कार्यकर्ता नेता आता है या कोई कार्यकर्ता आता है वो सेम कार्यकर्ता ही बनकर जो है उनके बीच में आता है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या केंद्रीय मंत्री हो कोई, वो जो जब भी कहीं जाता है तो वो सिर्फ एक आम कार्यकर्ता बनके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता है, और उनके बीच में जो है उनके अपने विचार जो है वो साझा करता है। इसीलिए जो है कांग्रेस जो दूसरी पार्टियों के बजाय जो है बीजेपी पार्टी को जो कहीं ना कहीं अलग तरह देखा जाता है, तो इसीलिए जो है कार्यकर्ता में जोश भी दिखाई दे, और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनकी स्वागत की वो तैयारियां कर रहे हैं। और हालांकि मीटिंग लेने वाले, उन मीटिंग में क्या जो है निकलकर सामने आता है, क्योंकि हाल ही में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद जो है 23 के 23 जो पार्टियां है वो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि अब मोदी सरकार का रथ रोकने के लिए, उनको हराने के लिए जो है वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, और जो है सभी पार्टियों को एकजुट होकर जो है लड़ना पड़ेगा। इसीलिए तभी जो है भाजपा सरकार का जो है मुकाबला कहे या फिर ये कहे कि उनको चुनौती जो है वो दे पाएंगे, चाहे उसमें राहुल गांधी की बात करें या फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बात करें, या फिर जो ममता बनर्जी की बात करें, क्योंकि हाल ही में जो ममता बनर्जी चुनाव हारी है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का वो अभी हिस्सा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो बड़े नेता है वो 5 बिंदुओं पर जिस तरह से उन्हें जो ये मीटिंग हुई थी उसी के चलते जो है केंद्र सरकार भी अब जो अलर्ट दिखाई दे रही है, और साफ तौर पर अपने जो बड़े नेता है उनको धरातल पर जो है उतारती हुई नजर आ रही है, ताकि जो है कार्यकर्ताओं के साथ उसका समन्वय बना रहे, और जो है एक आगे की स्थिति जो है वो साफ रहे। क्योंकि चुनाव, भाजपा पार्टी जब भी कहते हैं कि चुनाव से पहले अगले चुनाव की तैयारियां कर लेती है, और इसी के चलते जो है साफ तौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उनकी मीटिंग का दौर जो है वो जारी रहता है। तो अब जो है केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, तो देखने वाली ये बात होगी कि क्या जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को गुर सिखाते हुए दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।